बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ खुश आमदीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातुस्सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज बहुत शानदार टॉपिक है। आज का वीडियो उन तमाम लोगों के डर को दूर कर देगा जो ब्लॉकेजेस की वजह से खौफज़दा हैं। आप लोगों को बताऊं, एक ज़बरदस्त सिंगल चीज़ बताऊंगी जो गज़ब की है, और ऐसा नहीं है कि ये आजमाई हुई नहीं है, ये बहुत लोगों पर आजमाई हुई है। ठीक है, सिर्फ ये आजमाई हुई नहीं बल्कि रिसर्च में इसको साबित कर दिया गया है कि ये ज़बरदस्त चीज़ गज़ब का काम करती है। अगर डाइजेशन का मसला है, कब्ज़ का मसला है, ठीक है, मैदे के मसाइल है, उसमें भी फ़ायदा देती है। लेकिन आज हम बात करेंगे ब्लॉकेजेस के मुतालिक। ठीक है, अगर आप लोग ब्लॉकेजेस से डर जाते हो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ब्लॉकेजेस में होता है, ब्लॉकेजेस की वजह से जब हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक का मसला बन जाता है, वो डर ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉकेजेस की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है, तो इंशाल्लाह वो डर भी आपके दिल से ख़त्म हो, अटैक का डर ख़त्म हो जाएगा। ये ज़बरदस्त चीज़ आपके पूरे जिस्म को तंदुरुस्ती देने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और वो ज़बरदस्त बेहतरीन चीज़ है टमाटर। लेकिन टमाटर को इस्तेमाल कैसे करना है, ये तरीका मैं आपको बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छी बात ये है कि टमाटर, जो बहुत सारे लोग डरते हैं कि पथरी वाले क्या करें, जिन्हें पथरी है वो तो टमाटर नहीं ले सकते, उसका भी तरीका बताऊंगी। उसका भी ज़बरदस्त तरीका कि अगर किसी को पथरी की शिकायत है तो वो टमाटर को किस तरह से खाएं। वैसे तो ये भी साबित हो जाता है कि अगर टमाटर को पूरा एज इट इज़ खा लेते हैं तो पथरी वालों को भी कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन वो लोग जो कच्चा टमाटर खा लेते हैं, लाल की बजाय जो ज़रा पीला हरा टमाटर होता है वो टमाटर खा लेते हैं, तब ये तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि जो टमाटो के बीज होते हैं ना, उसमें ऑक्सैलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो कच्चा टमाटर, सब्ज़ टमाटर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो टमाटर जो है, टमाटर के अंदर क्या क्या है, ये आपकी ब्लॉकेजेस को कैसे दूर कर सकता है, आइए जानते हैं। ये तमाम ब्लॉकेजेस को खोज के बाहर निकालेगा। एक और बात बताती चलो, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। ब्लॉकेजेस में हाई कोलेस्ट्रॉल की बात कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें खाने पीने का जैसे उन्हें बहुत शौक़ होता है, ठीक है, मक्खन, घी, पनीर, मलाई, लेकिन जो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ब्लॉकेजेस आ जाती है, इस वजह से उन्हें खाना पीना छोड़ना पड़ता है। तो वो लोग जो चाहते हैं कि हम हर चीज़ खा सकें जो आप खाना चाहते हैं, जिससे ब्लॉकेजेस ना हो, तो बताइए इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए आपको अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो आपका ठीक रहे और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, तो उसके लिए अपनी डाइट में टमाटो का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब आप पूछेंगे कि टमाटर कैसे खाएं, कितने खाएं। अगर आप डेली के 3 से 4 टमाटर खाना शुरू कर देते हो अपने डाइट में, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में इंशाअल्लाह कभी हार्ट अटैक का मसला नहीं होगा, कभी भी हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला नहीं होगा। अगर आप दूध, मलाई, मक्खन, घी वगैरह खाते हो ना, तो उसके साथ टमाटो को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, और ये साबित हो चुका है। एक और आपको बात बताती चलूँ, बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोग वीडियोस देखते हैं, तो उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊं। वो लोग जो जॉब करते हैं सारा दिन, ठीक है, जिनका बाहर आना जाना है, फील्ड की जॉब है, जो ट्रैफिक का पोल्यूशन है, धुआं है, जो ट्रकों का धुआं है, फैक्ट्री का जो धुआं है, पोल्यूशन निकलती है, जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी पोल्यूशन का मसला है, जिसमें जहरीले जो चीज़ें होती हैं, सांस के थ्रू जो केमिकल्स अंदर चले जाते हैं ना, तो ऐसे जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत ही ये ज़रूरी है, क्योंकि उनमें ब्लॉकेजेस का बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। वो लोग अगर टमाटर खाना शुरू कर दें, तो जो लोग भी पोल्यूशन में रहते हैं, तो पोल्यूशन इंशाल्लाह उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये टमाटर की अफादियत है। इसमें जो लाइकोपिन पाया जाता है वो कमाल की चीज़ है। आपको बताती चलो मज़े की बात कि इस गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, और जो गाजर है वो ब्रेन ट्यूमर के लिए या किसी भी तरह के ट्यूमर के लिए बेहतरीन काम करता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन। तो आपको मज़े की बात यह बताती चलूँ कि टमाटर में जो लाइकोपिन है वो गाजर के बीटा कैरोटीन से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है और ज़्यादा पावरफुल है। बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो कैंसर से भी फाइट करता है।
और इससे कैंसर बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऐसा ज़बरदस्त चीज़ है ये टमाटो। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसमें विटामिन ए बहुत मिकदार में पाया जाता है। ये आँखों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है, ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आयरन, कैल्शियम भरपूर मिकदार में पाया जाता है। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है उन्हें भी टमाटर का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो लोग जो पथरी की वजह से परेशान हैं, इन्हें करना क्या है कि आपने टमाटर को काट लेना है। काट कर आपने इसके जो बीज हैं वो अच्छी तरह से निकाल लीजिए। अगर आपको लगता है पथरी की वजह से नहीं, मुझे नहीं खाना, तो मत खाइए, लेकिन आपको टमाटर खाना है। ऑक्सैलिक एसिड होता है बीजों में, तो अच्छी तरह से बीजों को निकाल लीजिए। और लाल पका हुआ टमाटर, मतलब बीजों में जो होता है, तो उसको निकाल कर आपने टमाटो का जूस निकालना है। ठीक है, 1 गिलास जूस अगर आप टमाटो का डेली पीना शुरू कर देते हो तो बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। रात का खाना जो स्किप कर देते हैं, ब्लॉकेजेस की वजह से डरते हैं, तो ये 3 से 4 टमाटर खा लेते हो, ठीक है, डेली खा लेते हो, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 15 से 20 दिन में आपको खुद वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा कि कितना आपको फ़ायदा हो रहा है। टमाटर का रस ले सकते हो, टमाटर कच्चा खा सकते हो, मतलब कच्चा टमाटर नहीं, लेकिन पका हुआ टमाटर आपको एज़ इट इज़ खाना है या इसका रस बनाकर पीना है। इससे देखिएगा आपका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको बताती चलूँ, टमाटर खून को पतला करता है। जब आपका खून पतला होगा, गाढ़ा नहीं होगा, तो ब्लॉकेज नहीं होगी। खून पतला होगा तो 70% बीमारियां भी लाहक नहीं होंगी। इसके साथ साथ टमाटर में बहुत मिकदार में लोहा पाया जाता है। लोहा मतलब फौलाद पाया जाता है। टमाटर वो बच्चे जो सूखे रह जाते हैं, जिनका कद नहीं बढ़ता या कमज़ोर ही रह जाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चों को तकरीबन रोज़ाना एक छोटा सा टमाटर ज़रूर खिलाया करें। आप लोगों को बताती चलूँ, अगर दूध में फौलाद 2% है तो इसमें 4% है टमाटर में। अगर अंडे की सफ़ेदी जर्दी में 5% है फौलाद, तो टमाटर में इसका 5 गुना है, मतलब कि 25% फौलाद पाया जाता है उसकी निस्बत। वो लोग जिनका जिगर सिकुड़ चुका है, जिगर में खून के सद्दे बन चुके हैं, ठीक है, जिन्हें जिगर के मसाइल पैदा हो चुके हैं, वो 15 दिन टमाटर का जूस अगर रोज़ाना पी लेते हैं तो इंशाअल्लाह उनका जिगर सही से काम करना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग विटामिन डी नहीं हासिल कर पा रहे, अगर आप लोगों का घर बंद है, सूरज की किरणें नहीं आती, आप लोग ऑफिस वर्कर हो, तो आप रोज़ाना का अगर एक टमाटर यूज़ कर लेते हो सैलड के तौर पे टमाटर को इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपकी विटामिन डी की कमी भी पूरी हो जाएगी। आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आपके स्किन पे एलर्जी हो जाती है, रेड कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स दाने से बन जाते हैं, ये इसकी वजूहात में एक वजह खून का गाढ़ा होना भी है। तो अगर आप रोज़ाना टमाटर का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका खून पतला होगा और आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। बताती चलूँ कि अमेरिका की स्टेट ओहायो की जो फेवरेट ड्रिंक है वो है टमाटो जूस। जी हाँ, टमाटो को सॉस की शक्ल में यूज़ करें, टमाटो की शक्ल में पका कर इस्तेमाल करें या कच्चा सैलड की शक्ल में, सभी सूरत में ये फ़ायदा देता है। बाज़ार की टमाटो केचप यूज़ करने की बजाय अगर आप घर में टमाटो केचप थोड़ा कम नमक और चीनी डालकर बना लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। टमाटो खाइए और सेहतमंद रहिए।